Harsh is also a NEET aspirant. Harsh, do you have a different view from Huma? The way you're looking at the protests that are playing out? Because you are also a student, you've also taken the NEET exam, you've also seen paper leaks and suffered because of them. Is your view different from Huma? Harsh? सर हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, बट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे कोई नहीं जा रहा है। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था कि 24 बच्चों ने लगभग सुसाइड कर लिया। सुसाइड बच्चे करते क्यों है, इस टॉपिक पे किसी ने बात किया क्या किसी ने बात किया सुसाइड कर क्यों रहे बच्चे, और सुसाइड क्यों कैसे ना हो, इस पे किसी ने बात किया क्या? शायद किसी ने बात नहीं की, ना तो प्रोटेस्ट करने वाले ने, ना ही न्यूज ने, ना ही पक्ष ने, ना ही विपक्ष ने। सुसाइड करते क्यों, इसका रीजन पता है क्या? रीजन ये है कि जो भी बच्चा नीट की तैयारी करता है वो लगभग टॉपर बच्चा होता है क्लास का। मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे तैयारी करते हैं और जब उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो लगभग बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे हैं वो बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं। मैं 4 बार से बाउंड्री पे रह रहा हूं, बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं। अब बाउंड्री पे पहुंचने के बाद हम ऑप्शन खगाल रहे हैं, हम 4-5 दिन से सिर्फ यही सर्च कर रहे हैं कि हम कोई और एग्जाम दे सकते हैं क्या, और हमें अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं मिला जिसमें सिलेबस सेम 12th का पूछा जाता हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता हो सिर्फ और सिर्फ नीट और सीयूईटी के। हर्ष, ये प्रोटेस्ट तो ये मुद्दे रेज कर रहा है। They are trying to get exam reforms. They are asking for accountability. सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजिग्नेशन दे देते उससे होगा क्या? क्या अगली बार पेपर देने वाले बच्चों सुसाइड नहीं करेंगे? क्या अगली बार पेपर देने वाले बच्चों को उनको सीट मिल जाएंगी क्या? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं पता है और राहुल गांधी को भी नहीं पता है प्रॉब्लम क्या है। ये रियल बात है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या आ रही। प्रॉब्लम ये आती है जो बच्चा नीट की तैयारी करता है वो अपना सब कुछ लगा देता है, अपनी सारी सेविंग्स लगा देता है, अपना पूरा दम लगा देता है, अपना पूरा काया पलट कर देता है। मेरा चेहरा देख लो, मेरे बाल झड़ गए हैं, मेरी आंखों पे चश्मा चढ़ चुका है, सिर्फ नीट की तैयारी करते हुए ये सब हुआ है। अब जब तैयारी करने के बाद अब हम पेपर देके आते हैं और शायद उस दिन हमारा पेपर बिगड़ जाता है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम किसी और एग्जाम में भी बैठ सकें। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती हो। क्या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करने चाहिए जिनमें 12th पास क्राइटेरिया हो और वहां गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पूछा जाए? वहां पूछा क्या जाता है? जनरल साइंस पूछी जाती है, जीएस पूछा जाता है जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम के काबिल नहीं है हम आज, सिर्फ हम नीट ही दे सकते हैं अगली साल। अब अगर पेपर से एक दिन पहले हमारा मोमेंटम बिगड़ जाए तो हमारा पेपर खराब हो जाएगा। मेरा खराब हुआ है इसी बार, जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले मेरे यहाँ लाइट कट हुई और मैं रात के 12 बजे पावर हाउस में बैठा हूं। रजिस्टर्ड है, मैंने कॉल करा है, मैंने बाकायदा पूरा एप्लीकेशन दिया कि लाइट भेजिए, क्योंकि मुझे सुबह पेपर देने जाना और रात के 4 बजे लाइट आई है। 4 बजे लाइट आई है। अगर एक दिन पेपर खराब हो जाता है, क्या पेपर साल में 2 बार नहीं होना चाहिए? अगर पेपर जैसे जेईई मेंस में 2 बार होता है, क्या नीट का पेपर 2 बार नहीं हो सकता है क्या नीट के पेपर को 2 बार नहीं करवाना चाहिए? अगर नीट का पेपर 2 बार हो जाए तो एक बच्चा अगर इस बार नहीं अच्छा कर पाया तो शायद अगली बार अच्छा कर जाएगा। तो प्रॉब्लम्स ये है कि एक तो पेपर में ऐसे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम बनाए जाए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाए और पेपर साल में 2 बार हो। इसके अलावा भी बात करना सर, एक सेकेंड। आई कम बैक टू यू Huma, the both of you are angry and upset. Okay, I hear the anger and the anguish in both your voices, but both of you are angry for some similar reasons but very different reasons. While you support the protest completely, Huma, and you believe that it's important that this protest takes place, Harsh is saying इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, इससे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा नहीं, इससे समाधान नहीं होगा। समाधान होगा, बट अगर नीट के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो। ओके, नीट के प्रोटेस्ट, दैट इज व्हाई द बोथ ऑफ यू आर हियर टुनाइट। नीट के प्रोटेस्ट ने सर, नीट के स्टूडेंट ने ये प्रोटेस्ट किया था लेकिन सुना नहीं गया था। मैंने खुद प्रोटेस्ट जाकर करा था, मैंने परमिशन मांगी थी, 10 दिन बाद परमिशन दी गई। और इन आतंकवादियों को परमिशन 1 दिन में मिलती है, क्यों? इन आतंकवादियों को परमिशन आप रातों रात देते हैं, रात भर बैठ सकते हैं वहां, और हमें 4 बजे लाठी मार के भगाया गया था। मुझे ध्यान है वो दिन 2024 में हम प्रोटेस्ट करने गए थे और मुझे लाठी मार के बाहर निकाल दिया जाता था 4 बजे। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है कोई तो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूं कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, लेकिन मैं यहां आया हूं, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूं सर। लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बता। हर्ष बैठो, ये गरीबों को रिजर्वेशन दिया जाए। सारे जो पॉइंट्स है, रिजर्वेशन कहां होता है सर? आप सुनिए, रिजर्वेशन आप समझते सिर्फ कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर भी है। एक स्टेट का लेवल, यूपी का बच्चा जो है 560 नंबर पे कॉलेज पाएगा, वहीं एमपी का बच्चा 540 पे पाता है, वहीं छत्तीसगढ़ का बच्चा 530 पे पाता है। क्यों? मेरे मार्क्स पे हर बार एमपी में सिलेक्शन हुआ है,
मेरे दोस्तों ने स्टेटस लगाया जनरल कैटेगरी से आके। आप कहां कहां पर रिजर्वेशन देंगे? कास्ट लेवल पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये एक ऑल इंडिया का एग्जाम है। क्या हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज मिलना चाहिए? लेकिन हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इस बारे में कौन बात कर रहा है प्रोटेस्ट में? इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान बात कर रहे हैं, इस बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कोई बच्चा आज तक सामान्य परिवार का ही सुसाइड करता है। जितने बच्चे हैं उनमें से 90% बच्चे हमें मिलेंगे नीट पेपर को लेकर सिर्फ सुसाइड सामान्य परिवार का बच्चा करता है, जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ उसमें लगा दिया है। हर्ष, आपका कहना बेसिकली है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल जो इश्यूज है वो डिमांड नहीं हो रहे, वो डिस्कस नहीं हो रहे। ठीक है, ओके, सिट डाउन, लेट्स हियर हुमा आल्सो। हमारे पास अमेरिका जाने का वीजा बनवाने का पैसा नहीं है। हुमा, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट हर्ष इज सेइंग? He is also angry like you. He says, where are the issues? He says it is not like this is not a real issue, but he says there are many issues and nobody is talking about the core issues. Huma. Sir, I can actually understand his frustration. He's very frustrated. I can very well understand that. But to respond to Harsh, first let us focus on something which has happened recently. Let us keep ourselves a bit restricted towards one thing. The one thing is that we want the accountability. No, you are right that accountability, taking accountability, and the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, every resignation. Let me complete, Harsh. Let me say. I'm getting. We have to time. you. Don't worry. I'll come back to you. Yes. Everything, anything that they do, anything which is going to happen, or any positive thing which is going to happen, cannot bring the students which died back to life. They cannot make that reverse. Nothing can be reversed. But what we are wanting is, if Dharmendra Pradhan, if our education minister resigns, if he resigns, then at least there'll be a little bit of fear in the person which comes on his post. The another person which comes on his post, at least he will have fear in his mind कि if something like this happens again, then this might take a massive outrage in the people's mind, and the things are not going to be normal again. I understand the reservation thing, everything. I know I myself have scored 520 marks, 510 marks. I have scored that. I know I'm from But Delhi. we are talking only I about am not NEET. able to. We are only talking about NEET and paper leaks. Yeah, I'm telling my NEET marks only, sir. But I have not been able to get a college in Delhi, in Haryana. Why? Because of cutoff. Because of high cutoff, because of reservation. I am from a general category. I understand that very well. I understand the frustration. I understand the pressure. I understand everything. But as of now, let's restrict to a particular thing. This, we can say bad words about the government. We can fight with them. We can use harsh statements against them. But but this is I just want to say ये debate. This will make things more worse. This will make things more worse. Let's stay on the issue. आप बात करिए किसी। Let's only on this issue. Yes, Harsh. Only on this issue. Only on this issue. मैंने कहा कि जो है अगर एक फियर होगा पीछे, अगर अभी एरोप्लेन मेरे पास हो, अगर मेरे अंदर फियर हो कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना है, क्या मैं उड़ा पाऊंगा? क्योंकि मुझे उसका प्रोसेस ही नहीं पता है। इसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो रिजिग्नेशन दे देंगे उसके बाद भी जो आएगा उसको भी नहीं पता है प्रॉब्लम है क्या। उमा का कहना है कि if Dharmendra Pradhan resigns, as the protesters are asking, then there will be a certain degree of accountability in whoever comes after him. That's what she's saying. It's symbolic, but there will be fear in the person who comes in saying that if I don't do my job properly, then people will ask for my resignation. जॉब प्रॉपर्ली तो तब कर पाएंगे जब पता हो जॉब करनी क्या है। एक बात बताओ, जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कृषि कितने सालों तक करी है? Okay. खेती कितने सालों तक करी है? उनके साथ अगर कोई Let's keep it focused, Harsh. I want to keep it focused क्योंकि हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है. If we talk about कृषि and other things, then we'll be here all night.